हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिस्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। एंड आई होप यू आर ऑल गुड एंड हेल्दी एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें, फिट रहें अपनी लाइफ में। तो आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाली हूँ, आपको जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो होने वाला है एक्ने और पिंपल्स के बारे में। तो बने रहें मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि एक्ने और पिंपल्स क्या हैं, इसके जनरल कॉजेज़, आप इनको कैसे जनरल आपको कौन से प्रिकॉशंस बरतने चाहिए ताकि आप ये प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी इसकी 2 बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़, ताकि आप इसका इस्तेमाल करके, अगर आपको एक्ने हो गए हैं, आप परेशान हैं, तो आप उनको कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उन्हें अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इसी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको अब एक्ने, पिंपल्स या मुहासे क्या है। देखिए, एक्ने एक मेडिकली टर्म है, एक मेडिकल टर्म है। और पिंपल्स एक आपका सामान्य शब्द है, और मुहासे हिंदी में बोला जाने वाला एक सामान्य शब्द है। तो ये होता क्या है, आपकी जो स्किन होती है, सबसे पहले आप समझिए कि पिंपल्स क्या है, क्यों होते हैं। ताकि आप अवेयर रहेंगे तो आप इसके जनरल आप दूर रह कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम को। तो पिंपल्स, एक्ने या फिर मुहासे, ये तीनों ही आपकी स्किन जो होती है, उस स्किन में होने वाली कुछ ग्लैंड्स होती हैं। जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स आपने सुना होगा, या पसीने की ग्रंथियाँ। आपकी स्किन में जो पसीना आता है वो आपकी स्वेट ग्लैंड्स की वजह से आता है। उसमें आपकी छोटी छोटी पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, जो लगातार पसीने का या स्वेट का वो निकालती रहती है, सिक्रीशन करती रहती हैं। और साथ ही साथ सिबेशियस ग्लैंड होती हैं, जो आपकी स्किन में जो आप ऑयलीनेस जो होती है, जो चिकनाई सी होती है, जो स्मूथनेस आपकी स्किन में बनी रहती है, वो सिबेशियस ग्लैंड की वजह से होती है। सिबेशियस ग्लैंड जो एक तरीके का सीबम या ऑयली पदार्थ का सिक्रीशन करती है, एक सब्सटेंस होता है, वो आपकी स्किन से लगातार निकलता रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो नॉर्मल सा, चिकना सा और एक हेल्दी आपका टच लिए रहता है। अगर वो सेबेशियस ग्लैंड के अंदर वो सीबम का सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो आपकी स्किन में ड्राइनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा रूखी या आपकी शुष्क सी आपकी स्किन दिखाई देने लगेगी। तो होता क्या है, आपकी जब एक्ने या फिर ये जो पिंपल्स की जो शिकायत होती है, उसमें जो सेबेशियस ग्लैंड हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसमें। क्योंकि ये जो सेबेशियस ग्लैंड होती हैं, इन्हीं में एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। आप यूँ कह सकते हैं, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से ही आपकी स्किन में जो है पिंपल्स आपके दिखाई देते हैं। जब तक आपकी ये सेबेशियस ग्लैंड्स हेल्दी हैं, तब तक आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी लुक देती है, बहुत स्वस्थ रहती है। परंतु अगर आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड हैं, इसमें अगर आपका किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो आपकी स्किन में एक्ने दिखाई देने लगते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों आपकी सेबेशियस ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, या ये ओवर सिक्रीशन करने लगती हैं। देखिए, ये जो ग्लैंड्स हैं आपकी सेबेशियस ग्लैंड, इसके ओवर एक्टिव होने की वजह से मैं कुछ कॉजेज़ आपको बताती हूँ। जैसे कि कई बार ये ओवर एक्टिव हो जाती है, ये एक्स्ट्रा सीबम का सिक्रेशन करने लगती हैं। उसका कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कई बार जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली में ये चीज़ अगर रन कर रही है, आपकी फैमिली में पहले से ही एक्ने की प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की है, तो फिर आपके लिए पूरी पूरी चांसेस होती है कि सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव रहे। दूसरी ओवर एक्टिवनेस का कारण क्या होता है कि कई बार टीन एजर्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होने की वजह से इसके ये जो ग्लैंड्स है ये ओवर एक्टिव हो जाती है और सीबम का सिक्रीशन ज़्यादा करती है। इसलिए टीनेजर्स को कई बार ज़्यादा ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ये एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादातर टीनेजर्स को देखी गई है। उसके अलावा आपकी डाइट का एक बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपने जो खाना खाया है वो कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, ये भी चीज़ें डिसाइड करती हैं आपकी सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिवनेस के। और
इसके अलावा आपकी जो लाइफस्टाइल है, आप कितना पानी ले रहे हो, आप कितना नींद ले रहे हो, आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं आपकी स्किन को और आपकी सेबेशियस ग्लैंड को। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, होता क्या है, आप कई बार ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन पे। तो आपको नींद पहले तो पूरी लेनी है, 6 घंटे से लेके 8 घंटे। कुछ लोगों के लिए 6 घंटे सफिशिएंट होती है, कुछ के लिए 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। तो ये आप डिसाइड करें कि आप 6 घंटे सोने के बाद फ्रेश फील करते हैं या 8 घंटा सोने के बाद। तो आपकी कंप्लीट नींद बहुत होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस फैक्टर है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बच्चे हैं तो पढ़ाई का, या फिर अगर आप अडल्ट हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम को आप डेली लाइफ में फेस करते हैं, तो वो भी एक कारण होता है। आपको स्ट्रेस होने की वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम होती है। और तीसरा, आपकी डाइट, आपका पेट, आपका हाजमा जितना अच्छा और तंदुरुस्त रहेगा, आपकी स्किन भी उतनी ही हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगी। तो अगर आप बाहर का अनहेल्दी खाना खाते हैं तो आप उसको बंद कर दें, आप घर का बना सिंपल फूड लें, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या मसालों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करें। नॉर्मल लेवल तो ठीक है, पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो डेली वो उसी बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खाते हैं, तो वो चीज़ नुकसान करती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, और फिर वो आपके चेहरे पे कई बार नुकसान करती है। आपके चेहरे में आपकी ऑयली स्किन ज़्यादा हो जाती है। तो डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अपना अपना खाना बहुत संतुलित रखें, और साथ ही साथ पानी, वाटर का इंटेक आपको पर्याप्त करना है, पर्याप्त मात्रा में आप पानी लें। और इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ आपको होम्योपैथी की रेमेडीज़। लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम्स का सामना कई बार फेस पे होता है, कई बार कुछ लोगों के चेस्ट पे, नेक पे और पीछे बैक साइड में भी बहुत लोग के एक्नेस देखे गए हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी में आप काली ब्रोम 30 पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम आप दो 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 बूंद लें थोड़े से पानी में, और आप इसका थोड़े लंबे समय तक इस्तेमाल करें अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो। और अगर आपको इसके अलावा आप थूजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी आपको 30 पावर में लेना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।